हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीपी एक्ट में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 से आगे की जो सेक्शन है उसके बारे में। तो सबसे पहले सेक्शन 17 के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 17 बताती है कि विशेष पुलिस अधिकारी कौन होगा, एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस अफसर कौन होगा, किस प्रकार नियुक्ति की जाएगी, इसके बारे में जो सेक्शन 17 में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 17 बताती है इसकी नियुक्ति जो है सीपी के द्वारा होती है। मूल रूप से पूरे डीपी एक्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो जो भी काम है वो सीपी के अधीन ही रह के किए जाते हैं, सीपी के नाम से ही किए जाते हैं। हालांकि पावर ट्रांसफर कर दी जाती है अधीनस्थ अधिकारियों के अंदर, लेकिन जो भी काम है उसमें हम इसके अंदर जो सेक्शन पढ़ेंगे उसमें यही आएगा कि पुलिस आयुक्त के द्वारा किए जाएंगे। तो जो सेक्शन 15 के जो 17 के अनुसार जो स्पेशल पुलिस अफसर की जो नियुक्ति होती है उसके अंदर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो किसी भी कार्य में सहायता के लिए, पुलिस की सहायता के लिए, जैसे कि कोई सूचना संग्रह में या फिर किसी पलवा दंगा या फिर किसी को रोकने के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो कि शरीर से ठीक ठाक है, अस्पुष्ट है और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उस व्यक्ति को स्पेशल पुलिस अफसर नियुक्त कर सकता है। नियुक्त करने के बाद उसकी घोषणा करेगी, प्रॉपर की जाएगी कि इस व्यक्ति को यहाँ का स्पेशल पुलिस अफसर नियुक्त किया गया है। उसे नियुक्ति का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। उस घोषणा करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है इस चीज से, किसी से स्पेशल पुलिस अफसर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, तो कोई व्यक्ति अपना ऑब्जेक्शन को 15 दिन के अंदर अंदर सीपी के समक्ष पेश होके इसके बारे में कारण दर्शित कर सकता है। और अगर संतोषजनक कारण दे पाता है तो सीपी उसकी नियुक्ति कैंसिल भी कर सकता है। अब है सेक्शन 18। सेक्शन 18 कहती है अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी कौन होंगे? अतिरिक्त पुलिस अधिकारी हम सेक्शन 38, 39, 40 जो आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें जब भी किसी प्रकार का बलवा दंगा या और किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठी होनी है उस समय अतिरिक्त पुलिस की जब जरूरत पड़ती है तो इसके अंदर जो है प्रावधान है सेक्शन 18 में, एलजी और सीपी जो है वो इसकी जरूरत पड़ने के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। वो सेक्शन 18 के अनुसार नियुक्ति करेंगे, उन्हें नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वो जो है उन्हीं की पावर सेम वैसे ही उसी रैंक के हिसाब से जो पुलिस के अंदर इस रैंक पे वो आया है उसी रैंक के आधार पर वो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, एज ए पुलिस अफसर ही काम करेगा। सेक्शन 19। सेक्शन 19 कहती है पुलिस प्रशासन के लिए नियम बनाना। सेक्शन 19 में कमिश्नर ऑफ पुलिस को पावर दी गई है कि वो पुलिस के प्रशासन से संबंधित किस प्रकार किसी व्यक्ति कैसे पुलिस काम करेगी इसके संबंध में नियम बना सकता है। जैसे कि जो अपने अधीनस्थ जो भी पुलिस बल जो है उनका निरीक्षण जो अधीनस्थ पुलिस अधिकारी है किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार किस रैंक के हिसाब से हथियार दिया जाएगा, किस प्रकार उसके वस्त्र होंगे, साजो सामान होगा और किस प्रकार के दिए जाएंगे, कितनी मात्रा में दिए जाएंगे, इसके संबंध में नियम बना सकता है। पुलिस का जो भी निवास स्थान है उनके संबंध में भी क्वार्टर वगैरह है, किस प्रकार अलॉट होने हैं, उसकी क्या प्रक्रिया, उसके संबंध में सीपी नियम बना सकता है। पुलिस का वितरण संचालन भाई किस एरिया के अनुसार कितनी पुलिस दी जानी है किस हिसाब से वो भी नियम बना सकता है। जो भी अधीनस्थ अधिकारी हैं तमाम को ड्यूटी सौंपने का संबंध में नियम सीपी बनाएगा। पुलिस के द्वारा इंटेलिजेंस संग्रह किस प्रकार किया और सूचनाओं का संग्रह किस प्रकार किया जाना है, पुलिस को दयालु बनाना किसी प्रकार का ताकि पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे, इस संबंध में नियम सीपी बना सकता है सेक्शन 19 के अनुसार एलजी के अधीन रहते हुए। क्योंकि जो पुलिस का जो मूल प्रशासक जो है दिल्ली पुलिस बल का, इनका प्रशासन एलजी के अधीन है, इस वजह से सीपी एलजी के अधीन होता है। सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहती है सीपी विवरणियां मंगा सकेगा। अब विवरणियां का मतलब है भी जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, सीपी अगर किसी अपराध के संबंध में उसे जानकारी चाहिए, अपराध की रोकथाम का या उसका पता लगाने के लिए, या फिर अपने जो भी अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके कर्तव्य पालन के संबंध में, या फिर और किसी भी प्रकार की व्यवस्था बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की अपने अधीनस्थ अधिकारी से रिपोर्ट मांग सकता है सेक्शन 20 के अनुसार। अब नेक्स्ट सेक्शन जो सेक्शन 21 है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब सेक्शन 21 जो है ये इंपॉर्टेंट ऐसी है, इसमें से एक सवाल तो निश्चित ही पूछा जाता है। सेक्शन 21 बताती है कि दंड देने की शक्तियां पुलिस के अंदर जो भी अधिकारी हैं वो किस किस अधिकारी को किसी मामले में अपराध की स्थिति में या कोई मिसकंडक्ट के मामले में क्या क्या सजा दे सकते हैं, ये सेक्शन 21 में बताया गया है।
इसको थोड़ा डिटेल से समझना इसलिए जरूरी है कि सवाल इसमें से क्लियरली आता ही आता है। इसकी उपधारा 1 बताती है कि अनुच्छेद 311 संविधान के अनुच्छेद 311 व नियमों के अधीन रहते हुए, अब इसमें जो अधिकारी बताए गए हैं वो है सीपी से लेकर के एडिशनल डीसीपी रैंक तक, सीपी, एडिशनल डीसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी और पीडीएस और पीटीसी का प्रिंसिपल। ये जो अधिकारी हैं, यहां से इसमें सीपी से हो गया एडिशनल डीसीपी और पीटीएस पीटीसी का प्रिंसिपल, ये जो अधिकारी हैं अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अफसर को निम्नलिखित सजा दे सकते हैं। तो इसमें समझने वाली विशेष बात यह है कि एडिशनल डीसीपी मिनिमम रैंक है, एडिशनल डीसीपी और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी और पीटीएस पीटीसी का प्रिंसिपल अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अफसर को। अब अधीनस्थ पंक्ति के अंदर आ जाते हैं, अपने पढ़ी थी परिभाषाओं में कि इंस्पेक्टर तक की रैंक अधीनस्थ पंक्ति के अंतर्गत आती है। तो इन पुलिस अफसर को निम्नलिखित सजा दे सकते हैं। ये जो सजा बताई गई है, इसमें सजा, पहली सजा है पद से मुक्त कर देना, यानी कि डिसमिस कर देना। डिसमिस कर सकते हैं, मतलब वो कहीं पे भी नौकरी नहीं कर सकता अगर डिसमिस होता है तो। दूसरा, नौकरी से निकाल देना, रिमूव ऑफ सर्विस, दिल्ली पुलिस से जो सर्विस से बाहर कर देना। तीसरा बताया है इसमें रैंक कम कर देना। चौथा है सर्विस काट लेना, जिसकी जो सर्विस है उसमें से 1 साल, 2 साल, 3 साल सर्विस कट जाती है, ताकि वो और जो अधिकारी है उनसे जूनियर हो जाता है, आगे जो प्रमोशन में प्रॉब्लम होती है, इसमें सर्विस काट लेना। अगला बताया है वेतन में कमी कर देना, उसकी जो सैलरी है उसमें से कमी कर दी जाती है। या फिर जो इंक्रीमेंट लगता है हर साल, वो इंक्रीमेंट रोक सकते हैं, उसकी तनख्वाह बढ़ोतरी रोक सकते हैं। या फिर अगर जुर्माने की बात करें तो जुर्माना जो है उस पुलिस अफसर की जो 1 महीने की सैलरी है उससे ज्यादा नहीं होगा, इतने तक उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो उपधारा 1 बताती है कि एडिशनल डीसीपी और उससे ऊपर रैंक के तमाम ऑफिसर और पीटीएस और पीटीसी के जो प्रिंसिपल हैं वो इंस्पेक्टर रैंक तक ये जो सजा बताई गई है ये सजा दे सकते हैं। यह है उपधारा 1(21) की। इसके बाद है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 बताती है इसकी कि जो ये अधिकारी बताए गए हैं उपधारा 1 के अंदर, एडिशनल डीसीपी या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी, ये इंस्पेक्टर रैंक तक प्रीनिंदा का दंड दे सकते हैं, यानी कि सेंश्योर दे सकते हैं, सेंश्योर दे सकते हैं ये तमाम अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक तक। उसके बाद इसका जो उपधारा 2 का खंड 6 है उसमें बताया गया है जो एसीपी रैंक का अधिकारी है या उससे एसीपी जो रैंक है वो क्या है, सब इंस्पेक्टर रैंक तक प्रीनिंदा का दंड दे सकता है, सेंश्योर दे सकता है। और जो इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी है, इंस्पेक्टर जो है वो सिर्फ सिपाही रैंक को 15 दिन तक की पीडी या फिर पनिशमेंट ड्रिल और फटीग ड्यूटी, कोई अन्य ड्यूटी दे सकता है। मैक्सिमम टाइम है उसका 15 दिन का, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। ये बताती है इसकी उपधारा 2। अब है उपधारा 3। उपधारा 3 क्या बताती है कि जो उपधारा 1 और 2 की कोई बात है कि किसी भी व्यक्ति को मान ले किसी अपराध की वजह से ऐसा हुआ, उसने मान ले कोई अपराध कर दिया, इस वजह से महकमे ने क्या है ये सजाएं दी। अगर ये सजा दे दी उसके बाद उसका अभियोजन जैसे कोर्ट के अंदर चलता है, तो उस कोर्ट के अंदर जो अभियोजन चल रहा है उसमें इस सजा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सजा उसे, कोर्ट जो सजा देगी वो तो देगी, उससे अलग ये सजा डिपार्टमेंट देगा उसे, ये एक्स्ट्रा सजा रहेगी पुलिस अफसर के लिए। ये बताती है इसकी उपधारा 3। अब उपधारा 4। उपधारा 4 बताती है कि एसीपी या उससे ऊपर रैंक का जो भी अधिकारी है वो इंस्पेक्टर रैंक तक, जो भी अधीनस्थ पंक्ति के जो भी अधिकारी है, उनको अगर मिसकंडक्ट का मामला आता है, दुर्व्यवहार का मामला आता है, तो उस मामले में जब तक की जांच चल रही है, जांच लंबित है, तब तक उसे सस्पेंड कर सकता है। ये उपधारा 4 बताती है सेक्शन 21 की। उपधारा 5। उपधारा 5 बोलती है कि जो इंस्पेक्टर रैंक है, इंस्पेक्टर रैंक एएसआई तक, मतलब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई, इन तीनों रैंक के अधिकारियों को मिसकंडक्ट के मामले में सस्पेंड कर सकता है इंस्पेक्टर भी। तो ये है अपनी सेक्शन 21। इसको थोड़ा पॉइंट वाइज ही याद कर लेना, क्योंकि सवाल बहुत सी बार पॉइंट वाइज भी पूछ लिया जाता है सेक्शन 21 में से। अब है सेक्शन 22। सेक्शन 22 में बताया है प्रक्रिया, मतलब ये जो सजा अगर कोई दे रहा है किसी अफसर को तो उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो जो भी अधिकारी जो उपधारा 1 की सजा देता है, ये जो सजा 7 सजाएं 2 बताई गई है,
इनमें से अगर कोई सजा किसी पुलिस अफसर को देगा तो उसको सजा का कारण लिखित करेगा और प्रॉपर कारण अभिलिखित करने के बाद उसको सजा दी जाएगी। सेक्शन 22 में प्रक्रिया बताई गई है। सजा देने का क्या कारण था, ये कारण अभिलिखित करे जाएंगे सेक्शन 22 में। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 23। अब सेक्शन 23 में बताया गया है कि जो सेक्शन 21 में सजा दी गई थी 22 के अंदर उसकी प्रक्रिया बताएगी। जो अगर उपधारा 1 वाली सजा दे रहा है तो उसके कारण अभिलिखित करेगा। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उससे असंतुष्ट है तो उस आदेश के विरुद्ध अपील करेगा। सेक्शन 23 के अनुसार उस आदेश के विरुद्ध अपील करेगा। और अपील किसको की जाएगी? अपील की जाएगी उस अधिकारी को जिस अधिकारी ने सजा दी है, उससे अपर रैंक का जो अधिकारी है उसको अपील की जाएगी। तो इसके अंदर जो है, मान लीजिए जो एडिशनल डीसीपी या फिर डीसीपी या एसीपी या फिर जो पीटीएस और पीटीसी के प्रिंसिपल है, इन्होंने अगर कोई सजा दी है तो इसकी जो अपील है वो की जाएगी एडिशनल सीपी को। और यदि इनमें से कोई सजा, अगर एडिशनल सीपी ने अगर सजा दी है तो उसकी अपील हो जाएगी सीपी को। और अगर उस सजा दी गई है सीपी की तरफ से तो सीपी की जो अपील है वो एलजी को होगी। तो ये सेक्शन 23 में ये बताया गया है कि किस जो सजा दी है उसकी अपील किस अधिकारी को की जाएगी। अब है सेक्शन 24। सेक्शन 24 के बारे में तो सबने सुन ही रखा होगा। सेक्शन 24 कहती है भाई 24 घंटे ड्यूटी पे समझे जाओगे। जो भी पुलिस अफसर हैं हमेशा ड्यूटी पे समझे जाएंगे और उन्हें दिल्ली के किसी भी हिस्से के अंदर ड्यूटी पे भेजा जा सकता है। ये पुलिस अफसर को बाउंड करती है सेक्शन 24। अगर जो भी पुलिस अफसर छुट्टी पे या फिर और निलंबन की वजह से किसी वजह से बाहर है, उनको छोड़ के जो भी तमाम पुलिस अफसर हैं वो एनी टाइम ड्यूटी पे हैं और कभी भी उन्हें बुलाया जा सकता है और कहीं पे भी भेजा जा सकता है। ये सेक्शन 24 बताती है। तो आज हमने इस वीडियो में मुख्य रूप से जो सेक्शन 21 है सजा के बारे में पढ़ी। उनमें से निश्चित ही एक सवाल पूछा जाता है। सेक्शन 21 में सजा के बारे में बताया था, क्या क्या सजा दी है। 22 में प्रक्रिया बताई थी और 23 में उसकी अपील के बारे में भी, किसको अपील की जाएगी, और 24 में 24 घंटे ड्यूटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोई पुलिस अफसर है वो अगर अपना ड्यूटी से पद त्याग करना चाहता है तो किस तरीके से कर पाएगा, क्या प्रोसीजर है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।